नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 23 जून को फर्स्ट ग्रेड के हमारे जितने विद्यार्थी हैं उन्होंने फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी का दे दिया है। और बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो राजस्थान भर में हिंदी पढ़ा रहे हैं उन्होंने पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी ओर से प्रयास किया, जिसमें मेरा भी नाम आप जोड़ सकते हैं। मैंने भी अपनी ओर से जो हो सकता है वो प्रयास किया, लेकिन जब पेपर देखा तो सच में आरपीएससी ने, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे पेपर आउट 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 और बहुत सारी जो त्रुटियां कहीं न कहीं होती थी, आपत्तियां बहुत सारी लगती थी, इन सब बातों से आरपीएससी ने कहीं शायद सबक लिया है और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कठोर भी हो गई है और पेपर के स्तर को एक ऐसे लेवल तक पहुंचा दिया है कि आप सभी विद्यार्थियों के, और मैं तो कह रहा हूँ इवन शिक्षकों के भी पसीने छूट रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। कहना बहुत सरल है मित्रों यूट्यूब पर कि पेपर जो है मैंने यहाँ से बताया, यहाँ से आ गया, सीधा आ गया, सीधा आ गया। 150 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर कोई दावा करता है कि मैंने बताया था, सीधा आ गया, सीधा आ गया। मेरा ये मानना है कि उनको भी अपने इस अभिमान से बचना चाहिए और पेपर का सत्यता से विश्लेषण करने पर मैं ये स्वीकार करता हूँ कि शायद जिस तरह का कंटेंट बच्चों को देना चाहिए था, हम पुराने जो पैटर्न जो था हमारे समय में या हम जो ट्रेंड देख रहे थे उस तरह से ही हम लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार सच में आरपीएससी ने वो तगड़ा झटका दिया है। जीके के जितने अध्यापक पढ़ाने वाले हैं उनको भी और विषय को पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी झटका दिया है, जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं उस पक्ष में नहीं हूँ मित्रों कि पेपर जो है विषय का बहुत सरल आया था। जीके का पेपर, जैसा कि आप सभी ने ये पेपर दिया ही है, 75 जो प्रश्न है मित्रों, 75 प्रश्नों को भी करने में मेरे हिसाब से आपको बहुत दिक्कत आई है। निश्चित तौर पर जीके के जो 75 प्रश्न हैं और इन 75 प्रश्नों में से हमें जो है 40% मिनिमम स्कोर करना है। कितना? 40% मिनिमम स्कोर करना है। इसका मतलब हमारे जनरल की अगर बात करें तो 30 प्रश्न सही होने चाहिए। कितने प्रश्न सही होने चाहिए? 30 प्रश्न सही होने चाहिए। लेकिन अभी तक जितने विद्यार्थियों ने संपर्क किया है, मैसेज किया है, मित्रों ये आंकड़ा भी ढंग से छू नहीं पा रहे हैं। मतलब आप समझना। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हमारे विद्यार्थी हैं उनको 35%, कितना मित्रों? 35% है ना, जो मार्क्स मिनिमम फर्स्ट पेपर में लाने थे। इसका मतलब 35% अगर आप निकालेंगे 75 का तो वही 27-28 प्रश्नों के आसपास उनको भी क्या करना है, जो है मिनिमम स्कोर करना है। लेकिन जो पेपर का लेवल था, जीके ने सच में विद्यार्थियों को कहीं न कहीं पटक नहीं दी है और इसको स्वीकार आप भी कर रहे होंगे। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेकंड ग्रेड वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अब मैं ये भी कह रहा हूं कि जो फर्स्ट ग्रेड के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट मान रहे थे विद्यार्थी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि कट ऑफ बताने के बाद भी आप उन कट ऑफ पर इतना भरोसा न करें और आप सितंबर के लिए अपनी तैयारी को रेगुलाइज कर दें। यानी सेकंड ग्रेड के लिए आपको कमर कसनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से इस पेपर के आधार पर थोड़ा अपने पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा ही पेपर सेकंड ग्रेड के लिए भी लाएंगे। अभी मित्रों जब सेकंड पेपर की बात करते हैं, ये तो हो गया जीके का, ठीक है। अब जब सेकंड पेपर बच्चों के सामने आया तो कुछ प्रश्न जो हैं सदैव, जैसे 150 प्रश्न सेकंड पेपर में है, ये पूरा विश्लेषण मैंने कर रखा है और टेलीग्राम में मैंने ये सारे शेयर भी किए हैं। और आज रात्रि 9 बजे मैं विशेष रूप से एक एक प्रश्न पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे ही पेपर हुआ और तुरंत आ जाना और धड़ 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 अपनी ओर से सारी बातें कर लेना, जब हम विश्लेषण ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये मानना बताना चाहते हैं कई बार कि यार देखो राजस्थान में सबसे पहले हमने आंसर की दे दी, बाद में पता चला कि जो आंसर की दी उसमें से 10 से 15 प्रश्न तो आपने अपनी ओर से है ना टिकाई दिए। तो इतना जल्दबाजी की भी आवश्यकता नहीं है।
अब जो कर रहे हैं वो करें, उनके लिए ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने क्यों किया, ये उनका सोचना, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। मैं आंसर की के बारे में पूरा, जब मैं अपनी ओर से कुछ किताबों में खोजता नहीं हूँ, है ना, तब तक मुझे भरोसा नहीं होता। और मैं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ इसमें भी हो सकता है कि 2 प्रश्न आगे पीछे संभव है, लेकिन जल्दबाजी में फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। तो मित्रों, ये जो पेपर मैं देख रहा हूँ, इस पेपर को भी अगर सच में जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको भी बिठा दिए जाएं, तो वो कोई इसमें डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं ला सकते। समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब? डिस्टिंक्शन मार्क्स का मतलब होता है 75% से ऊपर लाना या 75% लाना, वो भी डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं ला सकते। ठीक है, ये स्वीकारोक्ति है सच्चाई के साथ। इसलिए जब आप एज ए कैंडिडेट, प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में आप परीक्षा भवन में बैठे हैं, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और आप कई सारी चीज़ों को उल्टा सीधा कर देते हैं। कोई भी प्रश्न, कुछ 5-15 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, है ना, चिरजीवो जोरी जुरे और कुछ व्याकरण के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को छोड़ दीजिए, ठीक है, और अलंकार के 1-2 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, तो कोई भी प्रश्न सीधा सीधा आया नहीं है। संगत असंगत नहीं और इस तरह के जो सारे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपके सामने आए, वाकई रिपोर्टाज के प्रश्न का उत्तर देना इतना सरल नहीं दिख रहा, विज्ञप्ति के बारे में आए हुए प्रश्न का उत्तर देना इतना सरल नहीं दिख रहा मित्रों, है ना। तो और यहाँ जो आप देखें, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में जो प्रश्न का पैटर्न आया है, उसका उत्तर देना इतना सरल नहीं दिख रहा। तो सच में जो हमारे मन में बातें थी कि यार पेपर जो है, अब मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, है ना, उनको भी इसी तरह से, जैसे प्रश्न जो है आप देखिए, किसी भी तरह के प्रश्न को अगर बात करें, स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बड़े ज़बरदस्त आए थे, ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं। डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत है, अब आप उस पर पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप बात कर पाएंगे, है ना। इसलिए ये प्रश्न जो हैं कोई स्तरीय प्रश्न है, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन यही बात है कि पहले अगर हमारा अभ्यास सही है और कंटेंट हमने बहुत अच्छे से कर रखा है, तो ये पेपर हमको अच्छा लग सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि पेपर, सेकंड पेपर भी स्तरीय था। अब सेकंड ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इसी तरह के आने वाले हैं। सेकंड ग्रेड में जो जीके का पेपर है, उसका जो उसमें प्रश्नों की संख्या अब 100 हो जाएगी, 75 की जगह कितनी हो जाएगी? 100। तो आप जो है तैयारी जारी रखिए, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। तो आरपीएससी के जो एक्सपर्ट्स हैं और आरपीएससी ने कुछ अलग ठान लिया है मित्रों, जो सेकंड पेपर है उसके ऊपर पूरा विश्लेषण आज रात्रि, ठीक है, 9 बजे जो है लाइव मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लाइव जुड़े 9 बजे जो है मित्रों, आज मैं आंसर की और कोशिश करूंगा संभावित कट ऑफ के साथ आपकी चर्चा करूं, आपसे चर्चा करूं। और सेकंड ग्रेड वालों से भी विशेष आग्रह करता हूं कि वो भी ज़रूर देखें, यही हिंदी है। आप अगर पेपर में देखोगे तो 2, 4, 5 टॉपिक के अलावा कुछ कहानियाँ और कंटेंट कुछ अलग है, बाकी सेम कंटेंट है मित्रों। तो आपको भी ज़रूर जो है इस विश्लेषण में आपको जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और अब आपके लगभग जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, उनके दिन लगभग 75 के आसपास दिन बचे हुए हैं उनके पास, यानी 30 और 30 60 2 महीने और जो है 15 दिन और मान लीजिए, यानी लगभग 2.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो 2.5 महीनों की तैयारी जो है, रणनीति जो है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा बहुत जल्दी। और इस एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एक हिंदी ग्रामर का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे पर वीक आपके लिए एक फ्री टेस्ट लाइव इन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ही हम लाने वाले हैं, तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारी लक्ष्य भेदी करके टेस्ट सीरीज है मित्रों, लक्ष्य भेदी करके टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उस लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज को नाम मात्र के शुल्क में आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, मात्र 99 रुपये में आपको लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें मॉडल पेपर्स भी हैं, पुराने पेपर्स के PYQs भी हैं, चैप्टर वाइज जो है उसमें क्वेश्चंस हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को, मधुरम हिंदी प्रो को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आरपीएससी ने सच में झटका तो जो है तगड़ा दिया है। अब सेकंड ग्रेड वालों को भी सीख लेनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। धन्यवाद।